प्रेमियों सभी को सतनाम सत साहेब, जय गुरु रविदास। गुरु प्रेमियों सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, गुरु प्रेमियों सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इस जीव प्राणी पे इस तरीके से दया करी, जिस तरीके से एक पौधा बिना पानी के वो तड़पता रहता है, मुरझाता है, और जब उस पे पानी दिया जाता है तो वो हरा भरा हो जाता है। एक जीने की राह, एक ऐसा रास्ता दिया जहां कभी मुरझाया ही नहीं जाता। गुरु प्रेमियों से ऐसा भक्ति का रास्ता, एक ऐसा निर्गुण धारा जिसमें स्नान कर ले तो जन्म जन्म का पाप कट जाता है, वो निर्गुण धारा सतगुरु समनदास जी महाराज ने इस जीव पे बरसाई है। वो पावन वर्षा, वो ज्ञान वर्षा, ऐसी बरसा दी गुरु प्रेमियों जो सदा सदी के लिए जिस प्राणी ने भी उनकी विचारधारा को धारण कर लिया अपने जीवन में, वही प्राणी इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा। गुरु प्रेमी ऐसी विचारधारा सतगुरु समनदास जी की थी। गुरु प्रेमियों आज गुरु समनदास जी का उस चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको भी सुनकर के बड़ा अचंभा लगेगा। गुरु प्रेमियों ऐसे गुरु महाराज जी ने उन प्राणों की, कितने ही जीवों की, संतों की, महात्माओं की रक्षा करी। गुरु प्रेमियों एक समय की बात है। गुरु प्रेमियों सहारनपुर में एक नवद्दा गांव पड़ता है। गुरु प्रेमियों गुरु महाराज जी हम सबको कहने लगे चलो आज नवद्दा चल रहे हैं। गुरु महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा, सब जितने भी गुरु जी के साथ रहते थे सबने कहा ठीक है गुरु जी। गुरु प्रेमियों पहुंच गए नवद्दा गांव में, भोजन बनाया, आए गए जितने भी लोग थे सबने भोजन पाया और सभी को नोता दे दिया गया कि भाई जिनके यहाँ गए थे उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ गुरु जी आए हुए हैं, स्वामी समनदास जी आए हुए हैं, आज हमारे यहाँ सत्संग है। पूरी रात सत्संग चला, सभी सत्संग में आनंद हो गए और गुरु जी के प्रवचनों से बड़े ही आनंद रहे। गुरु प्रेमियों गुरु महाराज जी का आपको ज्ञात होगा कि जब गुरु जी प्रवचन करते थे तो कोई भी प्राणी चाहे बैठा या 1000 बैठा या लाख बैठे, कोई भी नहीं बोलता था, क्योंकि उनके जब प्रवचन होते थे वे निर्मल और पवित्र प्रवचन, सत्य में सत्य, जो सत्य सार में सार मिल जाते थे। गुरु प्रेमियों और जो कोई उनकी अमृत वाणी, कोई समृद्ध धारा को सुनता था गुरु प्रेमियों, उसको भी गुरु जी सार में सार मिला देते थे। गुरु प्रेमी सत्संग चला, सुबह ही भोजन भंडारा गुरु महाराज के नाम पर गांव वालों ने भोजन भंडारा किया। गुरु प्रेमियों भंडारा चला, जब भंडारा जीव लिए, हवन हो गए सबके, गुरु जी कहने लगे भाई अब हमें जो है दूसरे गांव में भी जाना है। उस समय गुरु प्रेमियों पैदल चलते थे। गुरु प्रेमी हम भी उनकी गुरु महाराज की सेवा में उनके जो थैले थे गुरु प्रेमियों, जो बैग थे गुरु प्रेमियों, उनको अपने कंधे पर उठा करके और गुरु महाराज के चरणों के पीछे पीछे चलते रहते थे। गुरु प्रेमियों गुरु जी कहने लगे कि भाई व्यवस्था करो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम तो पैदल निकल जाएंगे। क्योंकि गुरु प्रेमियों गुरु महाराज ने सारा समय पैदल चल चल करके इस मानव को जगाया है। गुरु प्रेमियों रात भी चले, दिन में भी चले, दोपहरी में भी चले, सुबह भी चले, शाम भी चले, हर समय पैदल चल चल करके इस जीव को, इस मनुष्य को जगाया है। गुरु प्रेमियों तो लोग गुरु जी से विनती करने लगे, नहीं गुरु महाराज जी हम व्यवस्था करेंगे। वे लोग व्यवस्था करने के लिए इधर उधर चले गए, लेकिन उन्हें कोई
व्यवस्था ऐसी प्राप्त नहीं हुई कि जहां हमें जाना था वहां तक वो जा सके। गुरु जी कहने लगे कि भाई तुम्हें कोई नहीं मिला, हमें वहां जहां जाना है अगले प्रोग्राम में वहां तक कोई तुम्हें नहीं मिला। अरे सामने जो ये घोड़ा तंगा खड़ा है, दूसरे के घर सामने एक घर था, उसके यहाँ एक घोड़ा और एक तांगा खड़ा था। गुरु प्रेमियों, गुरु जी कहने लगे ये घोड़े तंगे वाला जो है, जो तंगा खड़ा है, वो पूछ का वो किसका है? वह एक सेवक गुरु महाराज जी का। वहां गया गुरु प्रेमियों, पूछा कि भाई गुरु जी तुझे ये कह रहे हैं कि भाई हमें वहां छोड़िए उस गांव में, अगले प्रोग्राम में जहां गुरु जी जाएंगे वहां इनको छोड़ आओ, और जो भी तुम्हारा खर्चा पानी में दे देंगे। गुरु महाराज जी का नाम सुन करके फूल लाना समाया और गुरु जी के चरणों में आकर के मत्था टेकने लगा और कहने लगा गुरु जी आदेश करो, जहां भी आप कहोगे मैं वहीं चलने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी ने कहा चलो भाई, इसमें जो है इसमें रख दो, ये चलो उठाओ बैग और सामान, और यहाँ से जो है अब हमें आगे भी जाना है। तो गुरु प्रेमियों, जो तंगा चलाने वाला है और जो घोड़ा है, गुरु प्रेमियों अगर उनकी हालत देखे तो हालत ऐसी गुरु प्रेमियों, जो तंगे चलाने वाला वो भी 80 साल का बुढ़ा और बिल्कुल डमाडोल ऐसा ही हो रहा जैसा घोड़ा गुरु प्रेमियों, और वो जो घोड़ा था उस पे भी कहीं मांस नहीं नजर आ रहा। और गुरु प्रेमियों कम से कम भी 10-15 सवार गुरु जी की 7 साधु संत महात्मा इस घोड़े तंगे में अगर बैठ गए तो ये घोड़ा हमें वहां तक ले जाएगा भी या नहीं। और सबके मन में ये विचार चलने लगा। गुरु जी कहने लगे भाई इसमें सामान धर लो और चलो। गुरु जी भी अपना एकदम जो है वो पैर धर के ऊपर बम्पर एकदम बैठ गए आगे। और हमने भी जब गुरु प्रेमियों गुरु जी के बैग रख कर हम भी गुरु जी के चरणों में बैठ गए। गुरु प्रेमियों उसमें बैठ तो सबके, लेकिन वो कभी तो डिगमगावे और कभी चले। गुरु प्रेमियों सबके मन में दुगुत होने लगी कि कैसे ले जाएगा वहां, कम से कम भी 20-30 किलोमीटर चलना है, ये कैसे वहां तक हमें ले जाएगा। सबके मन में दुविधा उत्पन्न हो रही। जैसे ही हम नहर पार करी गुरु प्रेमियों, हमने सरसावे वाली जो नहर पड़ती है आगे, यमुना नगर वाली जो रोड है उस पर नहर पार करके हमें जाना था। गुरु प्रेमियों चलते गए धीरे धीरे, अचानक वहाँ पुल आता है और जहाँ पुल आता है वहां से है आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। गुरु प्रेमियों नहर की पटड़ी पर चलते रहे। गुरु प्रेमियों जब चलते रहे देखा कि आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। तो हमने कहा कि भाई आगे तो रास्ता बंद है, अब इसे एक काम करो, इस तंगे को मोड़ करके और जो है वापस लाओ और दूसरे रास्ते से चले। वो समय वो घड़ी वो आने वाली थी। गुरु प्रेमियों किस तरीके से गुरु महाराज उस घड़ी को नजदीक ला रहे हैं, देखने की बात सुनने की बात है। गुरु प्रेमियों उस तंगे वाले को कहा कि भाई तंगा मोड़ ले। वो तंगे वाला नीचे उतरा और गुरु प्रेमियों आपको बताई जा रहा था, यानी कि वो भी डमाडोल था और उसका घोड़ा भी ऐसा ही था। गुरु प्रेमियों धीरे धीरे वहां तक ले आए। गुरु प्रेमियों वो नीचे उतरा और नीचे उतर करके उसका लगाम पकड़ करके मोड़ने लगा। गुरु प्रेमियों जहां से तंगा मुड़ना था वहां कम से कम गुरु प्रेमियों कम से कम 30 फुट का गड्ढा। गुरु प्रेमियों 30 फुट का गड्ढा और एकदम बहुत गहरा गड्ढा गुरु प्रेमियों वहां खुदा हुआ था। उस पे पेड़ जमे हुए थे, किसी को यह भी भनक नहीं थी कि यहाँ गड्ढा है। और जैसे ही उस तंगे को तो क्योंकि वो तो लगाम पकड़ के नीचे उतर गया और हम सब और गुरु महाराज जी उसमें विराजमान थे।
जिस तरीके से उसने मोड़ा तो गुरु प्रेमियों सारा का सारा तंगा पलट गया और उस गड्ढे में तंगा गिर करके ये भी नहीं पता चला कि तंगा है कहां। गुरु प्रेमियों उधर जो धोबी कपड़े धो रहा था नहर पर, उसने देखा कि भाई अभी यहाँ तंगा तो ऐसा ना अनहोनी हो गई दिखे, पता नहीं वो कहाँ पलट गया। गुरु प्रेमियों उसने रुक के उतारे और लोग आए भाग करके गुरु प्रेमियों, तो उस तंगे को जो उठाया तो गुरुजी ने कहा कि सब कहने लगे कि पता नहीं भाई महात्मा थे। जैसे वो तंगा उठा गुरु महाराज जी कैसा तरह से गुरु प्रेमियों के उस तंगे को अपने हाथ पे उठा लिया। गुरुजी के चरणों में हम पड़े नीचे तंगे के नीचे, और लोग गुरुजी ने इस तरीके से हाथ, जिस तरीके से एक हाथ पे हथेली पर रोक लेते हैं पूरा वजन, इस तरीके से उस तंगे को सबके सिरों, जितने भी सेवक थे सबके सिरों से ऊपर उस तंगे को कम से कम 2 फुट रोका हुआ था। और जब उन लोगों ने, वे कहने लगे कि महाराज जी गुरुजी आपकी चोट तो नहीं आई। गुरुजी कहने लगे अरे चोट किसी के नहीं आई भाई, बस एक जो है केवल एक काम होया है कि तुम्बे का डंडा टूटा है, कि भाई जो तुम्बे का जो डंडा था बस वो टूट गया, अन्य और किसी का चोट नहीं है। गुरु प्रेमियों इस चमत्कार को देख करके सब चकित रह गए, इतने गहरे गड्ढे में और किसी के खरोंच तलक नहीं आई। और वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। गुरु प्रेमियों के 2 फुट ऊंचे उस तंगे को इस तरीके से गुरु महाराज ने उठा रखा और घोड़े के भी कोई खरोंच नहीं आई, तंगा भी नहीं टूटा और किसी साधु संत के महात्माओं के खरोंच नहीं आई, उनका भी बाल बांका नहीं होया। और गुरु महाराज का इस चमत्कार को देख करके गुरु महाराज के चरणों में सब नतमस्तक हो गए। और जो इधर उधर से आए हुए थे, जो धोबी धो रहा था धोबी कपड़े, वो भी गुरु जी के चरणों में मत्था टेकने लगा कि भाई अगर आपकी जान बचाई है तो इन संत की दया है, इन संत ना होते तो ये तो इतना गहरा गड्ढा है कि किसी ना किसी की मौत हो सके थी। लेकिन सतगुरु समनदास जी का नाम सब लोगों ने सुन रखा था। जब ये पता चला कि सतगुरु समनदास जी इसमें विराजमान है, तो जो और लोग थे वे कहने लगे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब गुरु समनदास जी इस तंगे में विराजमान है, इन संतों के साथ है, इनका तो कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता। तो सभी ने गुरु महाराज की जय जयकार करी और उस तंगे वाले को कहा कि भाई हम तो पैदल ही चले जाएंगे। गुरु जी कहने लगे नहीं, यो तंगे वाला हमें वहीं छोड़ का। गुरुजी ने फिर उसी तंगे में विराजमान होकर के और उस तंगे वाले को जहाँ प्रोग्राम था वहां तक ही लाए और उसको जो है कुछ उसकी मजदूरी के कुछ पैसे दिए और आशीर्वाद दिया कि जा भाई अब ये जो तेरा घोड़ा है ये सही सलामत चलेगा और जा हमारा आशीर्वाद है, तेरी रोजी रोटी लगती रहेगी, तुझे रोजी मिलती रहेगी, तुझे रोजगार मिलता रहेगा। तो गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक करके वो अपना प्रस्थान हो गया। तो गुरु प्रेमियों ऐसे थे सतगुरु महाराज दयालु, जिसके शरीर में जान भी नहीं उसको भी हष्ट पुष्ट बना दिया गुरु महाराज जी ने। जिसके शरीर में प्राण तो है लेकिन चलने की ताकत नहीं, उसके शरीर में ताकत दे दी गुरु महाराज जी ने। ऐसे थे सतगुरु समनदास जी महाराज। तो बोलो साधो सत साहेब जय गुरु रविदास। तो हमें अपने सतगुरु समनदास जी महाराज की महिमा और उनकी कीर्तियों का वर्णन करते रहना चाहिए और अपने तन मन को उसमें रंग करके अपना शरीर भी अपना मन भी इसको पवित्र करते रहना चाहिए। तो सतनाम सत साहेब।